सीरीज की शुरुआत नशे में धुत मेल लीड शैंग से होती है, जो घर के अंदर घुसते हुए अपने कमरे में जाकर किसी लड़की का गला दबाने लगता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लड़की लैन टिंग की पत्नी है, लेकिन टिंग ने उससे मजबूरी में शादी की, जबकि वो लैन की बहन को पसंद करता है। इनकी शादी की वजह 2 साल पहले होने वाला वाकया है, जहाँ दोनों अपने आप को जागने के बाद बिना कपड़ों के किसी होटल में पाते हैं। तभी ढेर सारे रिपोर्टर्स कमरे में घुसकर इनकी तस्वीरें लेने लगते हैं। ये बात टिंग के ग्रैंडपा तक पहुंच जाती है, जो उसे सुनकर आत्महत्या की धमकी देते हुए लैन से शादी करने का कहते हैं और उसे उनकी बात माननी ही पड़ती है। टिंग लैन को इस हादसे का जिम्मेदार समझता है। असल में लैन टिंग से काफी वक्त से प्यार करती आई है, जबकि टिंग की नजरें सिर्फ उसकी बहन पर हैं। इनकी लड़ाई और टिंग की जबरदस्ती के बाद लैन उसे डिवोर्स का कह देती है, जबकि टिंग ये कहते हुए चला जाता है कि वो उसे कभी आजाद नहीं करेगा। इसके बावजूद लैन अगले दिन टिंग के ऑफिस डिवोर्स पेपर्स भिजवा देती है, जिन्हें देख लैन गुस्से में आ जाता है। लैन अपनी दोस्त से मिलने किसी बार में आती है, जिसे वो डिवोर्स के बारे में बताने लगती है। इनकी बातों से मजीद ये बातें सामने आती हैं कि लैन टिंग को 11 साल से पसंद करती आ रही है। साथ ही लैन ने होटल में रिपोर्टर्स को नहीं बुलाया था, जो उसने टिंग को काफी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। लैन के लिए तसल्ली की बात ये थी कि कम से कम उसकी दोस्त को उस पर भरोसा है। आगे लैन अपने पिता के घर आती है, जहाँ दरवाजे से घुसते ही वो अंदर होने वाली बातों को सुन लेती है। लैन के पिता ने उसकी माँ की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली थी, यानी लैन की बहन ये उसकी सौतेली बहन है। लैन को असल झटका ये जानकर लगता है कि उसके ही अपने परिवार ने उसे जानबूझकर टिंग के साथ फंसाया है। ये सब लैन की माँ ने जो विल लिखी थी उसकी वजह से हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी जायदाद को लेकर ये बात बोली थी कि अगर लैन की शादी टिंग से हो गई तो शादी के 2 साल बाद उनकी जायदाद यी के नाम हो जाएगी। यी ने जायदाद पाने के लिए लैन को होटल में टिंग के साथ फंसाकर रिपोर्टर्स भेजे और इस तरह लैन की शादी से यी को फायदा पहुंचा। अब जायदाद हासिल करने के बाद उसका अगला कदम टिंग को वापस पाना था। लैन भागती हुई घर से निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका अपना परिवार उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। लैन के दिमाग में अब सिर्फ सुसाइड का ख्याल घूम रहा था, जिस वजह से वो किसी बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है। इससे पहले वो कोई गलत कदम उठा पाती, टिंग की उसे कॉल आ जाती है, जो उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गया था। लैन फैसला करते हुए उसे सीधा ये कह देती है कि अब वो उसे डिवोर्स कभी नहीं देगी और साथ ही यी की जिंदगी को भी जहन्नुम बनाकर रख देगी। रात में यी टिंग को ऑफिस में कॉल करते हुए उसे साथ अपने बर्थडे डिनर पर चलने की दावत देती है, जिसके लिए टिंग को मानना ही था। ये बात जानबूझकर लैन को भी बता देती है, जो फौरन गुस्से से भरपूर होकर यी के बताए हुए रेस्टोरेंट आ जाती है। यहाँ वो यी को उसके शौहर के पैसों पर नजर लगाने का ताना देते हुए टेबल पर पड़ी वाइन उस पर उछाल देती है। टिंग लैन को यी से माफी मांगने का कहता है, लेकिन लैन यी की बेइज्जती करती रहती है, जिस पर टिंग गुस्से में उसे साथ ले जाता है। बीच रास्ते में अपनी गाड़ी रोककर टिंग लैन से बदतमीजी करने लगता है, लेकिन तभी लैन के पिता की कॉल आ जाती है, जो टिंग को यी की सुसाइड करने की कोशिश के बारे में बताते हुए फौरन हॉस्पिटल आने का कहते हैं। टिंग लैन को बीच रास्ते में ही छोड़ता हुआ यी के पास जाने के लिए निकल जाता है। लैन को अपनी तबीयत अजीब महसूस होने लगती है, इसीलिए वो अगले दिन हॉस्पिटल चेकअप के लिए आ जाती है। यहाँ उसे ये खबर दे दी जाती है कि वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। लैन को टिंग के रिएक्शन की परेशानी थी, इसीलिए वो घर आकर अच्छा सा लंच बनाने लगती है, ताकि टिंग को खुशी खुशी ये बात बता पाए। टिंग जैसे ही घर आता है, लैन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टिंग कपड़े चेंज करके वापस हॉस्पिटल जाने लगता है। लैन उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर टिंग उसे धक्का देते हुए बगैर पीछे मुड़े घर से निकल जाता है। लैन का बर्दाश्त खत्म हो जाता है, इसीलिए वो हॉस्पिटल आखिरी फैसले के साथ आती है। यहाँ उसकी अपने दोस्त के भाई मेंग से मुलाकात हो जाती है, जो उससे मिलकर काफी खुश था। इसके बाद लैन सीधा यी के हॉस्पिटल रूम में घुसकर सब पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। जब वो रिपोर्टर्स वाली सच्चाई सामने लाने ही वाली होती है, तो उसके पिता उसे थप्पड़ मारते हुए बुरी तरह जमीन पर गिरा देते हैं। लैन फिर भी खामोश नहीं रहती और टिंग को सब सच बता देती है। हमें यहाँ बातें साफ समझ आने लगती हैं। असल में लैन की माँ जानती थी कि उनकी बेटी टिंग को शिद्दत से चाहती है, इसीलिए उन्होंने ऐसी विल बनाई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका अपना ही शौहर इनकी बेटी के साथ ऐसा सलूक करेगा। इन बातों के बीच अचानक लैन के पाँव पर से ढेर सारा खून बहते हुए जमीन पर जमा हो जाता है। टिंग फौरन लैन की तरफ भागता है, जिससे आखिर उसकी प्रेगनेंसी का सच भी पता चल जाता है। टिंग लैन को गोद में उठाते हुए डॉक्टर को ढूंढने लगता है,
इनकी मदद के लिए मैंग पूछता है, जो टिंग को लैन के लिए बोझ कहते हुए उसे सर्जरी रूम में ले जाता है। अंदर लैन मैंग से वादा करवाती है कि वो उसके बच्चों को बचा लेगा और यहीं ये सीन कट हो जाता है। बाहर टिंग परेशान बैठा पहली बार लैन की सेहत की दुआ करता है। एक नर्स टिंग से कुछ पेपर साइन करवाती है जिन पर लिखा था कि सर्जरी के बाद लैन कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। लैन की हिफाजत के लिए टिंग उन पेपर्स पर साइन कर देता है। यी की माँ टिंग के पास आकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार टिंग उन पर गुस्सा करते हुए उन्हें भगा देता है, जिसका मतलब ये भी था कि टिंग को लैन की बातों पर पूरा भरोसा है। सर्जरी के दौरान मैंग बाहर आते हुए नर्सेस को खून लाने का कहता है। टिंग के सवाल करने पर पता चलता है कि लैन का खून बहुत रेयर है, इसीलिए डॉक्टर्स को मुश्किल हो रही है। ये दीवार के पीछे छुपी हुई इनकी बातें सुन रही थी। मौके का फायदा उठाकर वो इनके सामने आती है और इन्हें बताती है कि लैन का खून उसे मैच करता है, यानी वो उसे ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार है। बस उसकी शर्त ये थी कि टिंग लैन को डिवोर्स दे देगा। कुछ दिनों बाद लैन की जब आँख खुलती है तो उसे अपने सामने यी खड़ी मिलती है, जो उसे डिवोर्स सर्टिफिकेट पकड़ाते हुए मुस्कुराने लगती है। लैन जो अभी भी कमजोर महसूस कर रही थी, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी मैंग कमरे में आते हुए यी को धक्का देकर बाहर कर देता है। एक कट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑपरेशन में मैंग सिर्फ लैन के एक ही बच्चे को बचा पाया, जो बात लैन ने उसे सबसे छुपाने का कहा था। लैन मैंग से उसे कहीं दूर ले जाने का कहती है, जिसके लिए वो मान जाता है। जाने से पहले लैन टिंग से घर आते हुए अपनी वेडिंग रिंग बेड पर छोड़कर अपना सामान साथ ले जाती है। अब हम टिंग को देखते हैं, जो एक महीने के लिए जरूरी मीटिंग की वजह से बाहर गया हुआ था। लैन की खबर उसे गहरा सदमा देती है और वो पागलों की तरह उसे ढूंढवाना शुरू कर देता है। घर पर भी टिंग को हर जगह बस लैन दिखती है, जिसकी जरूरत का अब उसे एहसास होने लगा था। ये वही मिसाल हो गई कि किसी इंसान की अहमियत हमें उसके खोने के बाद ही पता चलती है। टिंग के ग्रैंडपा उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और उससे शादी के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी के शेयर्स टिंग के डिवोर्स के बाद काफी गिर चुके थे। टिंग का प्लान ये था कि वो कुछ सेलिब्रिटीज को डेट करके दोबारा फेमस हो जाएगा, जिससे उनकी कंपनी को भी फायदा पहुंचेगा। ग्रैंडपा टिंग की बातों से बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन इससे पहले वो उस पर चिल्ला पाते, टिंग उनकी बातों को काटता हुआ चला जाता है। कुछ ही दिनों में टिंग की सेलिब्रिटीज को डेट करने की खबरें फैलना शुरू हो जाती हैं, जहां रिपोर्टर्स भी हर जगह बस टिंग का पीछा करते रहते हैं। टिंग, जिसका दिमाग बस लैन पर ही अटका हुआ था, उसकी याद में लैन की माँ के घर आता है, जहां वो अक्सर आया करती थी। यहाँ मौजूद केयर टेकर से टिंग को पता चलता है कि लैन 2 साल से वहाँ नहीं आई है। टिंग खुद ही लैन की माँ की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाता है। तस्वीर के पास उसे एक बॉक्स पड़ा मिलता है, जिसमें वो लेटर भरे थे, जो लैन अक्सर अपनी माँ को लिखा करती थी। इनमें से एक लेटर को पढ़कर टिंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। टिंग ने यी से मोहब्बत तब शुरू की थी जब उसे पता चला था कि यी ने उसकी जान बचाई है, लेकिन लेटर में ये लिखा था कि अर्थक्वेक के बाद बिल्डिंग से बाहर लैन ने टिंग को निकाला था, जिस वजह से उसे खुद भी चोट लग गई थी। लैन कुछ दिनों तक बेहोश रही, लेकिन जब उसे होश आया तब तक सारा मामला उसके हाथ से निकल चुका था। टिंग के ऊपर पछतावे का भारी बोझ गिर जाता है। वो गाड़ी में बैठकर लैन की रिंग को देखता है, जो उसने संभाल कर रखी हुई थी। टिंग आखिर अपने अमीर दोस्त की मदद लेते हुए उसे किसी भी हाल में लैन को ढूंढने का काम देता है। फिर टिंग सीधा मैंग की बहन यानी लैन की दोस्त से मिलने आता है, जिससे वो लैन के पते की डिमांड करने लगता है। मैंग की बहन, जिसे सच में अपनी दोस्त और भाई के बारे में कुछ नहीं पता था, टिंग को बस ये बता पाती है कि लैन मैंग के साथ कहीं दूर चली गई है। टिंग का दोस्त आखिर उसके लिए जानकारी निकालने में कामयाब हो जाता है। वो टिंग को बताता है कि लैन मैंग के साथ न्यूजीलैंड चली गई थी, लेकिन अब कुछ वक्त पहले ही एक एक्सीडेंट में लैन और उसके बच्चे की मौत हो चुकी है। टिंग पर जैसे कि बुरी से बुरी खबर गिरती चली जा रही थी। टिंग के दोस्त को लगने लगता है कि बच्चा मैंग का है, लेकिन टिंग किसी भी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो लैन की याद में उसकी माँ के घर आ जाता है, जहाँ यी अपने पिता को लेकर पहुँचती है। असल में इनकी कंपनी डूबने के करीब थी, इसीलिए ये लोग टिंग की मदद चाहते थे। टिंग इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे कुछ वक्त और गुजर जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि टिंग ने चालाकी से लैन के पिता की सारी जायदाद अपने नाम कर ली है। लैन के पिता गुस्से में टिंग से लड़ने आते हैं, जो उन्हें बस ये कहता है कि उसने लैन का हक उनसे वापस लिया है। साथ ही वो उन्हें लैन की मौत के बारे में भी बता देता है। आगे टिंग का दोस्त उसकी हालत को बेहतर करने के लिए एक बिजनेस मीटिंग पर उसे दूसरे शहर ले आता है। टिंग समंदर के किनारे खड़ा सोच में गुम नजर आता है कि तभी उसकी नजर एक औरत और उसके बच्चे पर पड़ती है, जो लैन ही थी। लैन भी उसे देखकर हैरान रह जाती है। वहाँ मैंग भी आ जाता है, जिसे देख टिंग का खून खौलने लगता है। दोनों में मारपीट होने
होने लगती है, जिसे लैन रुकवाते हुए ये कहकर अपने बेटे की और मैंग के साथ चली जाती है कि ना ही अब वो टिंग से प्यार करती है और ना ही उसके साथ कोई ताल्लुक रखना चाहती है। की को बिस्तर पर लिटाने के बाद लैन मैंग से अपनी फिक्र जाहिर करती है, जो ये थी कि कहीं टिंग की को उससे दूर न ले जाए। मैंग उससे वादा करता है कि वो उसकी सुरक्षा करता रहेगा। जख्मी टिंग अपने दोस्त के पास आ जाता है, जिसे सब बताने के बाद दोनों समझ जाते हैं कि लैन की मौत का नाटक मैंग का खेल था। हार ना मानते हुए टिंग अगले दिन लैन का पता ढूंढते हुए उससे मिलने पहुंच जाता है। लैन टिंग को बस दूर धक्का देती रहती है और आखिर तंग आने के बाद की को घर के अंदर भेज देती है ताकि वो टिंग से बात कर पाए। दोनों में काफी बहस होती है, जहाँ टिंग बस लैन को वापस ले जाना चाहता था, चाहे वो उससे प्यार करती हो या नहीं, लेकिन लैन उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। टिंग मैंग को नुकसान पहुँचाने तक की धमकी देता है, जो लैन सुनकर सोच में पड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। मैंग जब वापस लौटता है तो उसे की के कमरे में बस एक लेटर पड़ा मिलता है, जिसमें लैन ने उसका शुक्रिया किया था। मैंग को समझ आ जाता है कि इन सब में जरूर टिंग का हाथ है। वो फौरन टिंग को कॉल करते हुए उस पर खूब चिल्लाता है, लेकिन मजे की बात ये थी कि टिंग को भी लैन की कोई खबर नहीं थी। दोनों पागलों की तरह लैन को ढूंढने लग जाते हैं, जो टिंग को ही स्टेशन पर मिलती है। टिंग की के सामने घुटनों पर बैठते हुए उसे समझाता है कि वो बस उसकी माँ यानी लैन की हिफाजत करना चाहता है, इसीलिए वो लैन को मनाने उसके साथ चलने के लिए ऐसे लैन को उसकी बात माननी पड़ती है। और टिंग इन दोनों को अपने साथ होटल ले आता है। अगली सुबह मैंग टिंग से लड़ने उसके ऑफिस पहुंचता है, लेकिन बाजी तब पलटती है जब टिंग एक एक करके मिंग का सच खोलता है। पता चलता है कि मिंग ने लैन को पाने के लिए काफी गलत रास्तों का साथ लिया है। मैंग ने यी को डिवोर्स पेपर्स के साथ लैन के सामने भेजा था ताकि वो उसे टिंग के खिलाफ भड़का सके। लैन को सच बताने के बजाय मिंग ने उसे ये तक कह दिया कि टिंग उसे जानबूझकर छोड़कर गया था। फिर यी के जरिए लैन के ना प्रेग्नेंट होने वाली बात टिंग के ग्रैंडपा तक पहुंचवाई ताकि वो भी इनके रिश्ते के खिलाफ हो जाए। टिंग मैंग को लैन से दूर जाने की धमकी देता है, वरना वो उसके सच मैंग के सामने खोलने वाला था। मैंग उसकी बात मानते हुए हार मानकर वहाँ से चला जाता है। बिजनेस के बाद टिंग अपने दोस्त के साथ लैन और की को वापस घर ले आता है, जो उसने खासकर इनके लिए सजवाया था। टिंग की के साथ खेलने लगता है, जबकि टिंग का दोस्त लैन को बताता है कि कैसे इन सालों में टिंग ने सिर्फ उसके बारे में ही सोचा है। रात में टिंग लैन और की को चेक करने आता है, जहाँ वो लैन के फोरहेड पर किस करने के लिए आगे बढ़ता ही है कि लैन जागते हुए खुद पीछे हट जाती है। टिंग बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन लैन की के साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने आती है, जिसने उन्हें सबसे ज्यादा मिस किया था। लैन खासकर अपनी दोस्त को एक बात बताने आई थी कि वो मैंग को समझाए कि आज तक लैन ने उसे भाई की तरह ही समझा है। लैन नहीं चाहती थी कि मैंग किसी उम्मीद में रहे, क्योंकि लैन के दिल में मौजूद जगह हमेशा से टिंग से ही भरी रही है। आगे लैन टिंग के साथ अपनी माँ के घर आती है, जिसे देख केयरटेकर काफी खुश था। लैन अपनी माँ की तस्वीर के सामने प्रार्थना करने लगती है, जहाँ टिंग भी लैन की माँ से माफी मांगने के साथ वादा करता है कि वो उनकी बेटी का अच्छा ख्याल रखेगा। बाहर ये जिसे लग रहा था कि घर में कोई नहीं है, केयरटेकर के पास आकर तमाशा करने लगती है। वो इस घर को रेंट पर देना चाहती थी, जबकि उसका इस पर कोई हक नहीं था। शोर सुनकर लैन और टिंग बाहर आ जाते हैं। यी लैन को जिंदा देख बिल्कुल खुश नहीं होती और टिंग भी यी को साफ कह देता है कि इस घर पर उसका कोई हक नहीं है। बेइज्जती के बाद यी को मुंह छुपाकर वहाँ से जाना ही पड़ता है। लैन टिंग के साथ वापस घर लौट जाती है, जहाँ वो टिंग की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। टिंग जानबूझकर लैन के करीब आ जाता है, जो फौरन शर्माते हुए घर के अंदर भाग जाती है। अपनी हरकतों से बाज ना आते हुए अंदर भी टिंग लैन को किस करते हुए उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी मजबूत लैन इतनी आसानी से कहाँ पिघलने वाली थी। बेचारा टिंग टूटे दिल के साथ अपने दोस्त को लेकर बार में वाइन से अपना गम धोने आ जाता है, जहाँ वो काफी ड्रिंक करता है। ये जिसे लग रहा था कि मैंग का बेटा है, हॉस्पिटल उससे मिलने आती है। वो मैंग को भड़काते हुए लैन पर आसानी से गिव अप करने का मना करती है, जहाँ मैंग उसकी बातों पर कुछ सोचता नजर आता है। आखिर मैंग लैन को कॉल करते हुए बाहर मिलने का प्रोग्राम बनाता है, ताकि वो की बर्थडे के बारे में डिस्कस कर पाए। जिस रेस्टोरेंट में दोनों खाना खाने आते हैं, वहाँ टिंग भी बिजनेस के चक्कर में मौजूद था। दोनों को साथ देख वो फारिग होते ही इनके पास आता है। इसी वक्त मैंग लैन के लिप्स पर लगी कॉफी साफ कर रहा था, जिसे देख टिंग उसे दूर करते हुए लैन को किस कर देता है। लैन फौरन उसे पीछे धक्का देती है, जिस पर टिंग मैंग पर चिल्लाने लगता है। लैन उसे समझाती है कि वो की सालगिरह के बारे में बातें करने आए हैं, लेकिन टिंग फिर भी उसे जबरदस्ती वहाँ से खींचता हुआ ले जाता है। इस मामले के लिए भी टिंग अपने दोस्त से सलाह
लेता है, जो उसे ये आइडिया देता है कि टिंग को की से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए ताकि इससे लैन का दिल भी खुश हो जाए। घर आकर टिंग की के साथ वक्त गुजारते हुए उसे पियानो बजाना सिखाता है। जल्द की बर्थडे का दिन आ जाता है, जिसे मनाने लैन मेंग के साथ मॉल पहुंचती है। यहाँ टिंग भी की के लिए गिफ्ट लेकर आ जाता है, जिसे वो की को देने के बाद जाने ही लगता है कि की उसे डैड बुलाते हुए रोक लेता है। इस तरह टिंग को वहाँ रुकना ही पड़ता है और सब खूब मजे करते हैं। मेंग को इस बात से बड़ा दुख पहुँचता है कि की उससे ज्यादा टिंग के साथ खुश है। रात में टिंग इन्हें घर वापस ले आता है, जहाँ वो सोते हुए की को गोद में उठाते लैन के साथ कमरे में छोड़ने आता है। कमरे के बाहर आने के बाद लैन टिंग से अपनी हैरानी का इजहार करती है कि कैसे की उसके साथ उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खुश था। टिंग यहाँ भी लैन से फ्लर्ट करते हुए उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछने लगता है और एक बार फिर लैन शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन टिंग के ग्रैंडपा की उसे कॉल आती है, जिन्हें लैन का पता चल चुका था। वो अगले दिन मिलने आने का कहकर कॉल कट कर देते हैं। ग्रैंडपा के सोफे पर बैठने के बाद हमें यहाँ ये दिखती है, जिससे समझ आ जाता है कि ये सब ये का ही कारनामा है। ये ग्रैंडपा को खूब भड़काती है कि लैन मेंग के साथ बेटा करने के बाद अब टिंग की जायदाद हड़पने आई है। टिंग लैन को ग्रैंडपा के आने की खबर दे देता है, जहाँ वो लैन को ये भी कह देता है कि ग्रैंडपा के सामने वो की को अपना बेटा बुलाएगा। ग्रैंडपा अपने वादे के मुताबिक इनसे मिलने पहुँच जाते हैं, जहाँ वो की को तोहफा भी दे देते हैं। टिंग से जब अकेले बात करने की बारी आती है तो टिंग उन्हें साफ साफ कह देता है कि की उसका बेटा है। ग्रैंडपा को तो ये सब झूठ लग रहा था, इसलिए जब टिंग और लैन के ध्यान इन पर नहीं होता तो की के साथ खेलते हुए वो उसका बाल डीएनए टेस्ट की मकसद से अपने पास रख लेते हैं। एक हफ्ता गुजर जाता है और ग्रैंडपा के कहने पर लैन मेंग को और की को लेकर उनके घर आ जाता है। इस बार ग्रैंडपा की से और ज्यादा मोहब्बत से मिलते हैं और मौका मिलते ही वो लैन को भी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखा देते हैं, जिसमें लिखा था कि की उसका ही बेटा है। साथ ही ग्रैंडपा ने लैन के लिए ये भी पता लगा लिया था कि 3 साल पहले मेंग लैन के एक बच्चे को बचाने में कामयाब हो गया था। बस लैन ने ही उससे ये बात छुपा कर रखी थी। टिंग की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहता। वो की को गोद में लेते हुए उसे खूब उछालता है, जिसके बाद वो लैन को भी गले लगा लेता है, जिसने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि उसका बेटा है। लैन इस खुशखबरी को सुनाने अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास आती है कि बाहर खेलने की जिद करता है, इसीलिए लैन उसे जाने देती है। लैन की दोस्त उसे बताती है कि मेंग जल्द बाहर मुल्क पढ़ने जाने वाला है। दोनों ही एक बात कहते हैं कि इसी में मेंग की भलाई है ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ पाए। जब लैन की को देखने के लिए नजर बाहर घुमाती है तो उसे वहाँ बस की का खिलौना पड़ा मिलता है। वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी यी लैन को कॉल करते हुए बताती है कि उसी ने की को किडनैप करवाया है। यी लैन को की का पता बताते हुए उसे अकेले आने का कहती है, क्योंकि उसकी शर्त बस यही थी कि लैन टिंग को छोड़कर दूर चली जाए। लैन अकेले ही की के पास जाने के लिए निकल जाती है, जबकि पीछे लैन की दोस्त फौरन टिंग को कॉल करते हुए इस बात की खबर दे देती है। टिंग आसानी से लैन को ट्रैक करके उसके पास वक्त पर पहुंच जाता है और दोनों साथ की को बचाने जाते हैं। यी लैन के साथ टिंग को देखकर पागल ही हो जाती है। वो की को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है। लैन रोते हुए उससे भीख मांगती रह जाती है। तभी चालाक की यी के हाथ पर काट लेता है। पीछे से टिंग का दोस्त आकर यी को पकड़ लेता है और टिंग की को गोद में उठा लेता है। यी को पुलिस के हवाले करने का कहकर टिंग अपने परिवार को सुरक्षित घर लेकर लौट जाता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब ठीक हो चुका था। टिंग बहुत रोमांटिक तरीके से अपने प्यार का इजहार करने के साथ लैन को प्रपोज कर देता है, जो उसे शादी के लिए मान जाती है। दोनों स्वीट से किस करते हैं और इनके हंसते मुस्कुराते परिवार के साथ हमारी ये कहानी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।